जय हिंद, नमस्कार। सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ईसीएचएस ने आप सबके लिए एक और नया नियम बना दिया है। अब यदि इलाज पाना है तो आपको ये भी करना होगा। समझें क्या कहता है ईसीएचएस का ये नया नियम। 1 मार्च 2023 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एजिज ब्रांच आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर जारी किया है, जिसे हम यहाँ पे एक नए नियम का नाम देंगे, साइनिंग ऑफ ऑनलाइन जनरेटेड टेम्परेरी स्लिप। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि जब आप ऑनलाइन 64 KB का कार्ड अप्लाई करते हैं तो उसी समय एक टेम्परेरी स्लिप जनरेट होती है, और जब तक आपका ईसीएचएस का कार्ड प्रिंट होकर नहीं आता है, यही टेम्परेरी स्लिप आपके ट्रीटमेंट में काम आती है। देखिए, इस पत्र में कहा गया है कि यदि किसी ईसीएचएस लाभार्थी द्वारा नया 64 KB का ईसीएचएस कार्ड बनवाया जाता है तो उसके बनाने के बाद यानी अप्लाई करने के बाद हर एक डिपेंडेंट के लिए एक ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप जनरेट होती है, और इस टेम्परेरी स्लिप को तभी आप यूज कर पाएंगे जब आप इसको ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक से साइन करवा लेंगे। और जब तक आपका ईसीएचएस का 64 KB का कार्ड बनकर नहीं आ जाता, तब तक यही टेम्परेरी स्लिप ट्रीटमेंट में काम आती है। इस नियम में थोड़ा सा बदलाव करते हुए ईसीएचएस ने अब ये कहा है कि अब के बाद ये जो ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप जनरेट होती है, जिसे जो करंट नियमों के मुताबिक ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक ही साइन कर सकता है, इस नियम में बदलाव करते हुए अब इस लेटर में यह कहा गया है कि कुछ एक एक्सेप्शनल केस के अंदर ओआईसी पेरेंट पॉलीक्लिनिक के अलावा जो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक के ओआईसी है, वो भी इस ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप को साइन कर देंगे। लेकिन यदि ओआईसी नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक आपकी टेम्परेरी स्लिप को साइन करता है तो इसकी कॉपी आपकी पेरेंट पॉलीक्लिनिक में नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक द्वारा भेजी जाएगी। इसके साथ साथ दोनों रीजनल सेंटर को ईमेल के जरिए भी सूचित किया जाएगा। एक रीजनल सेंटर जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक का है उसको, और दूसरा रीजनल सेंटर जो नॉन पेरेंट पॉलीक्लिनिक का है जहां के ओआईसी ने आपकी टेम्परेरी स्लिप साइन की है, उन दोनों रीजनल सेंटर्स को ईमेल के जरिए उस टेम्परेरी स्लिप की कॉपी भेजी जाएगी। अब इतनी ही कार्रवाई नहीं, इसके बाद द ओआईसी पॉलीक्लिनिक व्हेन साइन द ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप देन ही विल एंश्योर दैट द फॉलोइंग आर वैलिडेटेड। यानी आप जहां कहीं पे ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप को साइन करवाएंगे, तो यदि आप प्राइमरी बेनिफिशियरी यानी एक्स सर्विसमैन है तो आपको वहां पे पीपीओ और पेंशन बुक, पुराना यदि आपका ईसीएचएस का कार्ड है तो उस कार्ड को ले जाना पड़ेगा, प्रूफ ऑफ नॉन ड्रॉल ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, प्रूफ ऑफ वन टाइम सब्सक्रिप्शन और आधार कार्ड। इतने डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप के लिए प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ओआईसी पॉलीक्लिनिक को। और यदि जो ईसीएचएस बेनिफिशियरी एक डिपेंडेंट यानी स्पाउस है तो पुराना कार्ड ले जाना पड़ेगा, साथ में पीपीओ में नाम होना जरूरी है, और सर्विस बुक यानी डिस्चार्ज बुक में भी नाम होना जरूरी है, और आधार कार्ड भी ले जाना पड़ेगा, तभी ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप साइन की जाएगी। तीसरी कंडीशन, यदि डिपेंडेंट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले पुराना यदि कोई ईसीएचएस कार्ड है तो वो ले जाना पड़ेगा, सर्विस बुक में नाम जरूरी है, इसके साथ साथ इनकम प्रूफ भी देना पड़ेगा। यानी जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, इनके लिए ये नियम लागू होता है। उनका इनकम प्रूफ भी एनुअल वैलिडेशन के समय नहीं, टेम्परेरी स्लिप साइन करवाते समय भी अब से देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आधार कार्ड की कॉपी देनी पड़ेगी। फाइनली इसमें कहा गया है द टेम्परेरी स्लिप इनिशियली विल बी वैलिड फॉर 6 months or till the time card is not handed over. Subsequently, the temporary slip can be further extended each time by 3 months
till the ECHS beneficiary is not handed over the card or SMS OTP sent for collection whichever is earlier। यानी जब आपको पहली बार ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप मिलेगी तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होगी, और उससे पहले यदि आपको कार्ड मिल जाता है तो टेम्परेरी स्लिप को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। यदि 6 महीने के बावजूद भी आपको ECHS का कार्ड नहीं मिल पाता है तो अगेन 3 महीने के लिए आपकी टेम्परेरी स्लिप को एक्सटेंड किया जाएगा, और यदि आपको SMS OTP मिल जाता है कलेक्शन के लिए तब तक आपकी ये ऑनलाइन टेम्परेरी स्लिप वैलिड रहेगी। अब इसकी कॉपी आप नीचे देख पा रहे हैं, UTI ITSL को भी भेज दी है और service.com को भेज दी है, और DIAV को भी इसकी कॉपी भेज दी गई है, और एक नया नियम ECHS लाभार्थियों के ऊपर थोप दिया गया है जिससे आपको परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट जिसमें बच्चे और माता पिता आते हैं उनके लिए इनकम प्रूफ लाना जरूरी हो चुका है। और इनकम प्रूफ बच्चों का कहाँ से मिलेगा? किसी का यदि पैन कार्ड नहीं बनवा रखा है, बच्चा छोटा है, तो उसका इनकम प्रूफ आपको रेवेन्यू अफसर से लेना पड़ेगा और प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी टेम्परेरी स्लिप एक्टिवेट हो पाएगी। तो साथियों, ये थी जानकारी। 1 मार्च 2023 से ECHS ने एक नया नियम बना दिया है और वो इम्प्लीमेंट भी होने जा रहा है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।